देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे, कृपया करके जाइए और दोबारा मत आइएगा। तुम भी अपनी शक्ल हमें कभी मत दिखाना। अरे नहीं नहीं, हम तो मरे जा रहे हैं अपनी शक्ल दिखाने के लिए आपको रोज। अरे हमारा तो दिन ही नहीं गुजरेगा आप अपनी शक्ल दिखाई देंगे। अरे भैया वो लड़की ही तो थी, कोई पापी चीज थोड़े ना। जब देखो तब आप गंगा जल के हमेशा। तू पहले ये बता कि रोहन सेठ की गाड़ी सही हुई कि नहीं। जब देखो काम ही काम, काम से आता ही क्या है। बातें करवा लो इनसे, काम धंधा कुछ आता नहीं है ना। और बादल तू कितनी बार तुझसे कहे हैं कि गाड़ी को हाथ मत लगाया कर, फिर क्यों हाथ लगाया? समझ में नहीं आता क्या तुझे? सॉरी भैया। ठहरी भैया, अंग्रेज चले गए, ये वाहियात शब्द छोड़ गए यहाँ पर। ठहरी, अगर कुछ हो जाता तुझे तो क्या हुआ? वैसे भी अनाथ ही तो हैं, अगर मर जाएंगे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। इधर आओ जरा। ये तुम्हारी जबान जो चल रही है ना छठे गियर पे, तुरंत हैंड ब्रेक लगाओ इस पे। और अगर आज के बाद खुद को अनाथ कहा ना तो सबके सामने हेडलाइट फोड़ देंगे तुम्हारी, समझे? अब जाओ जाके पढ़ो, किताबों को भी जंग लग रहा है तुम्हारी। छुटकी तुम, अरे चूहिया सी हो नहीं, दिमाग पहाड़ जितना लगाती हो तुम। इसने कहा था बादल भैया के साथ जाने के लिए। अभी जाओ जाके पढ़ो। डिम्पल, डिम्पल बेटा, क्या हुआ बेटा? डिम्पल बेटा क्या हुआ तुझे? डिम्पल आंखें खोल। अरे गोभी, गोभी गाड़ी निकाल जल्दी। शटर बंद करके आ जल्दी, शटर बंद करके आ। बजरंगबली जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। डॉक्टर साहब, डिम्पल डिम्पल कैसी है? तुम मेरे साथ आओ। हम आते हैं। एक से लड़की निकल यहाँ से। खबरदार जो ये मनहूस शक्ल लेकर हमारे भाई के कमरे में घुसी तो। जी, पापा को क्या हुआ? हमें एक बार मिलने दीजिए ना प्लीज प्लीज। चलो यहाँ से, चल। काशीनाथ जी ध्रुव के मरने के गम से उबर नहीं पा रहे हैं और वो उबरना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनके ऊपर दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनके अंदर जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। चिंता की बात तो ये है कि आने वाले 24 घंटे उनके लिए बहुत नाजुक है। अगर ये 24 घंटों में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो सॉरी टू से उनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा ना जिससे उनकी हालत बेहतर हो। हम उनका सबसे अच्छा इलाज कर रहे हैं, लेकिन जब जीने की इच्छा ही नहीं होगी तो इलाज से क्या होगा? डॉक्टर साहब, कोई तो उपाय होगा, कुछ कीजिए ना आप। एक इलाज है उनकी बीमारी का। अगर कोई चमत्कार हो जाए और ध्रुव उनके सामने आ जाए।
पर वो कैसे हो सकता है? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि उनका बचना मुश्किल है। नहीं, हम अपने भाई को नहीं खो सकते। माँ प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए मैडम जी, प्लीज प्लीज हमें छोड़िए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा नाम देवा है और आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कौन हैं? कि डिंपल की सीटी स्कैन रिपोर्ट है और डिंपल के दिल में एक क्या कहा आपने? डिंपल के दिल में छेद है? हाँ, इसलिए शायद वो इतनी कमजोर है, ज्यादा बात भी नहीं कर पाती, थोड़ा सा भी भाग दौड़ ले तो थक जाती। छेद भरेंगे कैसे? ये इतना आसान नहीं है देवा। डॉक्टर साहब, आसान हो या मुश्किल हो, लेकिन भरना तो आप ही को है ना। जैसे हम आपकी गाड़ी की टंकी का छेद भरते हैं, ठीक करते हैं, ठीक उसी तरह आपको डिंपल के दिल का छेद ठीक करना होगा। अब आप ही बचा सकते हैं हमारी डिंपल को। मैं समझ सकता हूँ देवा, लेकिन इस ऑपरेशन में 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा है। कितने पैसे लगेंगे? 8 से 10 लाख रुपए। एक सेकंड मैम, ये यहाँ इस गैराज में देवा रहता है, वो कहाँ है पता है आपको? वो तो हॉस्पिटल गया है। कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। देवा, तुम्हें पैसों का इंतजाम 24 घंटे के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है, नहीं तो बच्ची की हालत क्रिटिकल हो जाएगी। आप पैसों की चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हम कर लेंगे, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है, हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम इंतजाम करो पैसों का। जी डॉक्टर साहब, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।